अस्सलामुअलैकुम। आज हमने डिस्कस करना है एग्जांपल एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल ऑफ द यूजेस ऑफ यानी बायोस्टैटिस्टिक्स को एग्जांपल ऑफ द, यहाँ पे जो टॉपिक है ना, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ द यूजेस ऑफ, कि हम जो है बायोस्टैटिक्स के जो हमने यूजेस पढ़े हैं उसकी एग्जांपल के हम जो है बायोस्टैटिस्टिक्स को जहाँ-जहाँ यूज़ कर रहे थे उस उनकी एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमारे पास एपिडेमियोलॉजी, कोई भी वबा है। एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज़ बायोस्टैटिस्टिक्स टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ इन अ पॉपुलेशन। अच्छा, वो ये देखते हैं बायोस्टैटिक्स एपिडेमियोलॉजिस्ट, यानी जो वबाई अमराज फैलते हैं उनको जो स्टडी करते हैं, वो देखते यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स के रोल को टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। वो देखते हैं कि कितनी वबा जो है कितनी भी पॉपुलेशन में फैल गई है, कितने लोग इससे रिकवर हो रहे हैं, कितने लोग इससे बीमार हो सकते हैं। जैसे एनालाइजिंग द डाटा ऑन कोविड-19 इन्फेक्शन रेट, जैसे कोविड-19 के इन्फेक्शन रेट को स्टडी किया, उसके रिकवरी रेट को, और ये देखा कि जो वैक्सीन बिल्ड की है, बनाई है, उस वैक्सीन से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर अब हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में वो यूज़ करते हैं जेनेटिक रिसर्च के लिए टू एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, द एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद द डिजीज़। वो देखते हैं कि कैसे जो है खसूसियात, विरासती खसूसियात जो है उनको स्टडी करते हैं, और वो देखते हैं कि विरासती जो खसूसियात है कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, और अगर कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है जो जेनेटिक वेरिएशन के ज़रिए आ रही है, एंड एसोसिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद द डिज़ीज़, और अगर जीन में चेंज आ रहा है वो किस तरह बीमारी की वजह बन रही है। यानी हमने बात की है ना कि जब कोई भी जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, जीन के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाती है तो उससे बीमारी हो जाती है, तो वो जेनेटिक वेरिएशंस का डिज़ीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी वो विरासती खसूसियात का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पे जेनेटिक स्टडीज़ यूज़ बायोस्टैट टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक मार्कर लिंक टू अ डिज़ीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर। अच्छा, वो ये देखते हैं कि जो डायबिटीज़ और कैंसर है, ये जेनेटिक डिज़ीज़ है। किस तरह वो जीन्स को देखते हैं, वो जीन्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, मार्क करते हैं जीन को। वो मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि किसी भी इंसान को नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चल रही है, कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, तो ये पेशेंट को ही करते हैं कि कौन-कौन से जीन्स जब अपने आप को शो करेंगे, तो ये किन लोगों में जो है ये जाके डिज़ीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। मतलब सब में तो ये डिज़ीज़ नहीं होती, एक नस्ल में सब में तो नहीं होती, कुछ में जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ लोगों में एक ही फैमिली में कुछ लोगों को डिज़ीज़ होती है, कुछ को नहीं होती, तो वो जीन को मार्कर कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, या इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह जो है इन जीन का इन डिज़ीज़ के साथ जो है रिलेशनशिप है, कि कौन से जीन्स जो हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो ये डिज़ीज़ शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ये ऐसे जीन्स को मार्कर वगैरह करते हैं, लेबल करते हैं इसको स्टडी करने के लिए। फिर हमारे पास है एग्रीकल्चर में, इन एग्रीकल्चर रिसर्च बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एनालाइजिंग क्रॉप यील्ड। इसमें हम देखते हैं फसल की पैदावार कितनी है, उसको एनालाइज करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर, जो हमने खाद इस्तेमाल की वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी मौसर है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लांट टू पेस्ट एंड डिजीज़, के प्लांट कितना जो है अपने आप को बचा सकता है पेस्ट से, यानी इंसेक्ट्स से, हशरात से और डिजीज़ से। मिसाल के तौर पर कंपेयर करते हैं हम यील्ड ऑफ डिफरेंट व्हीट वैरायटीज़। मुख्तलिफ हम फसल लेते हैं वैरायटी की, इसकी गंदम की मुख्तलिफ फसल लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि अंडर वेरियस फार्मिंग प्रैक्टिस के कैसे-कैसे जो फार्मर है उसने क्या-क्या काम किया, और जो है किस तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इस्तेमाल किया उनकी यील्ड को देखने के लिए कि किसकी पैदावार ज़्यादा है, किसकी पैदावार कम है, किसकी उससे कम है या किसकी उससे ज़्यादा। फिर ये देखते हैं कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस कौन-कौन सी यूज़ की हैं कि जिसकी वजह से इसकी यील्ड ज़्यादा हुई और इसकी यील्ड कम हो गई। फिर है क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई भी मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स इज़ अ क्रूशियल इन द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स दैट टेस्ट न्यू ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स। जिससे वो जो कोई भी नई मेडिसिन्स वगैरह बनाए हैं उसको चेक करते हैं कितनी इफेक्टिव है, कितनी डोज़ देनी चाहिए, कितने टाइम में इसका असर होगा। मिसाल के तौर पे डिटरमाइनिंग वेदर अ न्यू मेडिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव देन अ प्लेसिबो, कि प्लेसिबो बोलते हैं जाली अद्वियात को जो ख़राब होती हैं, उन अद्वियात से जो हमारी न्यू मेडिकेशन है वो कितनी इफेक्टिव है। रिक्वायर अ रिगरस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टू इंश्योर द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये रिगरस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं, मतलब रफ सा अपीयरेंस करते हैं, मतलब दो लोगों को कोई भी या किसी भी दो एनिमल्स को कोई भी एक मेडिसिन जो है आपकी प्लेसिबो मेडिसिन है वो देंगे, और एक को जो प्रॉपर मेडिसिन न्यू बनाई है वो देंगे, और ये चेक करेंगे कि किसका जो है इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, ज़्यादा मौसर है, और किससे जो है ज़्यादा जल्दी जो है हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं
एग्जांपल हैं डिफरेंट बायोस्टैटिस्टिक्स के यूजेस के, जिसमें हमने पांच चार यूजेस की एग्जांपल्स पढ़ी हैं। एक एपिडेमोलॉजी की, एक जेनेटिक्स की, एक एग्रीकल्चर की और क्लिनिकल ट्रायल्स की।